Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहीव का चैप्टर 5 करेंगे और चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, सांप और शीशा। देखते हैं कहानी में क्या है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो? टू लुक, देखना, एट योर सेल्फ, अपने आप को, इन द मिरर, शीशे में, क्या आप अपने आप को शीशे में देखना पसंद करते हैं? वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? अबाउट एट सच टाइम, सच टाइम ऐसे समय पर, ऐसे समय पे तुम क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है? अ डॉग, एक कुत्ते को, अ कैट, एक बिल्ली को, एंड अ बर्ड, या फिर एक पक्षी को, लुक इनटू द मिरर, शीशे में देखते हुए। व्हाट डू यू थिंक इट सीज? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? इट सीज, जब ये देखता है, जब कोई पशु, कोई पक्षी शीशे में देख रहा हो तो आप क्या सोचते हैं? नाउ रीड दिस humorous story about a doctor, a snake and a mirror. Now अब read a humorous story. humorous का मतलब होता है मनोरंजक। तो आइए अब एक इस मनोरंजक कहानी को हम पढ़ते हैं। अबाउट ए डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर के बारे में है। अ स्नेक, एक सांप के बारे में है। एंड अ मिरर, और एक शीशे के बारे में है। अब अपनी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। लेट्स रीड। क्या मनोरंजक कहानी है, क्या है कहानी में? हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? हैज़ अ स्नेक, क्या किसी सांप ने एवर, कभी भी, कोइल्ड, कोइल्ड का मतलब होता है कुंडली मारना। जैसे सांप जब गोल गोल होके ऐसे बैठता है तो उसको बोलते हैं कोइल्ड, कुंडली मारना। हैव अ स्नेक एवर कोइल्ड, क्या किसी सांप ने कभी कुंडली मारी है? इटसेल्फ, अपने आप, राउंड एनी पार्ट, किसी हिस्से के चारों ओर, ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे शरीर के, क्या किसी सांप ने कभी तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से पर कुंडली मारी है? ए फुल ब्लडेड कोबरा, ए फुल ब्लडेड, फुल ब्लडेड का मतलब होता है अच्छा पला हुआ, अच्छा मोटा ताजा। एक अच्छे मोटे कोबरा ने क्या ऐसा किया है? ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट, ऑल ऑफ अस, हम सभी, फेल्ट साइलेंट, चुप हो गए। ऐसा सवाल जब पूछा गया तो हम सभी शांत हो गए। द क्वेश्चन कम फ्रॉम द होम्योपैथ, द क्वेश्चन कम, ये सवाल आया था फ्रॉम द होम्योपैथ, एक होम्योपैथी के डॉक्टर से। द टॉपिक कम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स, द टॉपिक कम अप, और ये विषय था, ये जो टॉपिक था ये कम अप आया व्हेन वी वर डिस्कसिंग, जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम बातचीत कर रहे थे स्नैक्स के बारे में, सांपों के बारे में। वी लिसन अटेंटिवली, वी लिसन, हम सुनने लगे, अटेंटिवली, एकदम ध्यानपूर्वक। एज द डॉक्टर, जब डॉक्टर ने कंटिन्यूड विद हिज टेल, अपनी कहानी को जारी रखा। टेल मीन्स होती है स्टोरी, छोटी कहानी जो होती है उनको बोलते हैं टेल। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, इट वॉज, ये थी, ए हॉट समर नाइट, एक गर्म और गर्मी की रात, मतलब अत्यधिक गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, और लगभग 10 बजे हुए थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, आई हैड माई मील, मैंने अपना भोजन कर लिया था, एट द रेस्टोरेंट, भोजनालय में। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने कमरे में रिटर्न, वापिस आया। आई हियर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव, आई हियर्ड अ नॉइस, मैंने एक नॉइस सुनी, एक आवाज़ सुनी, फ्रॉम अबव, हमारे ऊपर से। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एज मीन जैसे ही। द साउंड वाज ए फैमिलियर वन, फैमिलियर होता है जाना पहचाना, तो द साउंड वाज ए फैमिलियर वन, ये जो आवाज़ थी ये जानी पहचानी थी। वन कुड से, कोई भी कह सकता था, वन कुड से, कोई भी कह सकता था, दैट कि द रैट्स एंड आई शेयर द रूम,
कि दैट्स रैट्स, ये चूहे हैं। कोई भी बता सकता था कि ये चूहों की आवाज़ है। एंड आई शेयर द रूम, और मैं रूम को इनके साथ शेयर करता था, इनके साथ रूम को मैं साझा करता था। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज, मैंने अपने मैचेज बॉक्स का मतलब होता है माचिस की डब्बी, तो मैंने अपने जो माचिस की डब्बी थी उसको टुक आउट, उठा लिया, एंड लाइटेड, और जलाया, द केरोसिन लैम्प, जो केरोसिन से, केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल से जलने वाला लैंप था, उसको जला दिया, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब बिजली लगी होना, ठीक है। तो द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, तो घर में बिजली नहीं लगी हुई थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, रेंट का मतलब होता है किराए का, रूम कमरा, तो इट वॉज अ स्मॉल, ये एक छोटा, रेंटेड रूम, किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, आई हैड जस्ट, जस्ट मतलब तुरंत, अभी अभी, आई हैड सेट अप, मैंने शुरू की थी, मेडिकल प्रैक्टिस, अपनी जो मेडिकल की, अपनी जो डॉक्टरी की प्रैक्टिस थी उसको मैंने अभी अभी शुरू किया था। एंड माई अर्निंग वर मियर्स, और मियर्स का मतलब होता है वेरी शॉर्ट इन क्वांटिटी, तो मेरी जो अर्निंग थी, मेरी जो कमाई थी वो बहुत थोड़ी थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, आई हैड अबाउट 60 रुपीज़, मेरे पास लगभग 60 रुपये थे, इन माई सूटकेस, मेरी सूटकेस में, अलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, जिनके साथ में क्या था, सम शर्ट्स, कुछ शर्ट, एंड धोतीज, और कुछ धोती थी। आई ऑल्सो सपोज्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट, आई ऑल्सो सपोज, मैं एक और भी रखता था, सोलिटरी ब्लैक कोट, जो कि एक सोलिटरी, एक लंबा सा और काला कोट था। विच आई वॉज देन वियरिंग, जिसे आई वॉज, मैं, देन तब, वियरिंग पहने हुए था, जिसे मैं तब पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, आई टुक ऑफ, मैंने उतारा, माई ब्लैक कोट, मेरे काले कोट को, वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट को, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बनियान, नॉट सो वाइट वेस्ट, और ज़्यादा सफ़ेद बनियान नहीं थी, ठीक है। एंड हैंग अप देम, और उनको मैंने हैंग अप कर दिया, हैंग अप का मतलब होता है टांगना, मैंने उन्हें टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, एंड आई ओपन, मैंने ओपन कर दी, खोल दी, 2 विंडोज़, 2 खिड़कियों को, इन द रूम, कमरे में। इट वॉज एन आउटर रूम, ये एक बाहर का, आउटर मतलब बाहर की साइड वाला कमरा था। विद 1 वॉल, जिसमें एक वाल, वाल मीन्स दीवार, जिसकी एक वाल, एक दीवार, फेसिंग द ओपन यार्ड, फेसिंग, फेस हो रही थी मतलब वो जा रही थी, खुल रही थी, द ओपन यार्ड, एक खुले आंगन की तरफ, जिसकी एक दीवार खुले आंगन की तरफ थी। आई हैड ए टाइल, इट हैड ए टाइल्ड रूफ, टाइल लगी हुई इसकी रूफ थी, इसकी जो छत थी उसमें टाइलें लगी हुई थी। विद अलोंग सपोर्टिंग गैबल्स, गैबल्स का मतलब होता है कड़ियाँ, जिसमें सपोर्टिंग कड़ियाँ लगी हुई थी, तिरछे वाली। दैट रेस्टेड ऑन, जो कि रेस्ट करती थी, जिनका अंत होता था ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो वॉल थी उसके बीम के ऊपर, दीवार के बीम के ऊपर। देयर वॉज नो सीलिंग, सीलिंग का मतलब छत, तो यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं थी, कोई छत नहीं थी। देयर वॉज ए, यहाँ एक रेगुलर ट्रैफिक, रेगुलर ट्रैफिक मतलब निरंतर आवाजाही, ऑफ रैट्स, चूहों की थी। टू एंड फ्रॉम द बीम, टू एंड फ्रॉम ऊपर और नीचे, द बीम, बीम से, बीम से जो चूहों की आवाजाही थी वो निरंतर लगी रहती थी। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर बनाया, मैंने अपनी चारपाई को, अपने बिस्तर को बनाया, एंड पुल्ड इट, और इसको खींच करके किया, क्लोज टू द वॉल, दीवार के पास। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुडंट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गोट अप, मैं उठ गया, एंड वेंट आउट, और चला गया, टू द बरामदा, बरामदे के अंदर,
फॉर अ लिटल एयर थोड़ी सी हवा के लिए। बट लेकिन द वाइंड गुड सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ, जो हवा थी वो दिखाई दे रही थी गुड, मतलब अच्छी प्रतीत हो रही थी। हैव टेकन ऑफ, और उसको टेकन ऑफ करना चाहिए था, मतलब उसमें वो रहने का मन कर रहा था। आई वेंट बैक इन टू द रूम, और मैं कमरे में वापस चला गया। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर पर, कुर्सी पर फिर से बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स, मैंने बॉक्स को खोला, डब्बे को खोला। बीनीथ द टेबल, जो कि टेबल के बीनीथ, नीचे रखा हुआ था। एंड टुक आउट ए बुक, और उसमें से टुक आउट, बाहर निकाली, ए बुक, एक पुस्तक को। द मैटेरिया मेडिका, पुस्तक का नाम था मैटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट, मैंने इसे खोल दिया। एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, उस टेबल पर खोला जिस पे जो लैम्प था वो स्टूड था, मतलब लैम्प खड़ा था। एंड अ लार्ज मिरर, और उसके ऊपर एक लार्ज बड़ा सा मिरर भी था, शीशा भी था। ए स्मॉल कोम्ब, एक छोटा सा कंघा था। ले बिसाइड द मिरर, जो पड़ा हुआ था, ले का मतलब पड़ा हुआ था, बिसाइड द मिरर, शीशे के पास में। वन फील टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर, फील टेम्प्टेड का मतलब होता है ललायित महसूस करना, ठीक है, किसी चीज़ की तरफ खींचे चले जाना। तो वन फील्स टेम्प्टेड, कोई भी लालायित महसूस हो सकता है, महसूस कर सकता है। टू लुक इनटू द मिरर, शीशे में देखने के लिए। व्हेन इट इज़ नियर वन, जब ये किसी के पास हो। जब शीशा किसी के पास होता है तो हर कोई शीशे में देखने के लिए लालायित रहता है। आई टुक ए लुक, मैंने भी एक दृष्टि डाली। टुक ए लुक, एक नज़र डाली। इन दोज डेज, उन दिनों। आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, एडमायरर प्रशंसक, ब्यूटी सुंदरता। इन दोज डेज, उन दिनों। आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर, मैं एक बहुत बड़ा प्रशंसक था, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का। एंड आई बिलीव्ड, और मैं विश्वास रखता था, इन मेकिंग माई सेल्फ, अपने आप को बनाने में, लुक हैंडसम, सुंदर दिखने वाला। आई वॉज अनमैरिड, मैं अनमैरिड था, अविवाहित था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, आई फेल्ट, मैंने अनुभव किया। आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति। तो मैंने महसूस किया कि मैं अपनी उपस्थिति को फेल्ट करवाऊँ, महसूस करवाऊँ। आई पिकड अप द कोम्ब, पिकअप उठाना, आई पिकड अप, मैंने उठा लिया। द कोम्ब, कंघे को। एंड रन इट, और इसे दौड़ाया। थ्रो माई हेयर्स, और अपने मेरे जो बाल थे उनके अंदर से। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग का मतलब होता है मांग, बाल बनाने के लिए जब बीच में से बालों के अलग अलग हिस्से करते हैं, बीच में जो जगह छोड़ती है उसको बोलते हैं पार्टिंग, उसको मांग बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी मांग को एडजस्ट किया, शो दैट, ताकि इट लुक स्ट्रेट, ये सीधी दिखाई दे, एंड नीट, और साफ दिखाई दे। अगेन आई हियर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबोव, अगेन दोबारा, आई हियर्ड, मैंने सुनी, दैट साउंड, वही आवाज़, फ्रॉम अबोव, ऊपर से। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, आई टुक, मैंने देखा, अ क्लोज लुक, थोड़ा सा पास जा कर के, एट माई फेस, मेरे चेहरे पर, इन द मिरर, शीशे में। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, आई मेड, मैंने बनाया, एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक महत्वपूर्ण निर्णय। मैंने अपने फेस को शीशे में देख करके एक महत्वपूर्ण निर्णय बनाया। आई वुड सेव दिल्ली, मैं दिल्ली सेव किया करूँगा, मतलब अपनी जो दाढ़ी वगैरह है वो उसको मैं दिल्ली बनाया करूँगा। एंड ग्रो ए थिन माउस्टैच, एंड ग्रो, और मैं उगाऊँगा, ए थिन माउस्टैच, पतली पतली मूछें। टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई वॉज ए बैचलर, मैं एक कंवारा था। एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैंने शीशे की तरफ देखा, शीशे में देखा। एंड स्माइल्ड, और थोड़ा मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये जो स्माइल थी ये अट्रैक्टिव थी, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित थी, आकर्षक थी। आई मेड
अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, अर्थ शेकिंग डिसीजन धरती को हिला देने वाला निर्णय, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय। तो मैंने फिर दूसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, आई वॉज ऑलवेज कीप, मैं हमेशा रखूँगा, दैट अट्रैक्टिव स्माइल, इस आकर्षक स्माइल को, मुस्कान को, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर। टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। आई वॉज आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल आखिरकार, आई वॉज ए बैचलर, मैं एक कंवारा हूँ, एंड ए डॉक्टर टू, और एक डॉक्टर भी हूँ, ऑन द टॉप ऑफ इट, इससे भी ऊपर, मतलब एक कंवारा हूँ, इससे भी ऊपर मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे सुंदर दिखना ही चाहिए। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम द अबोव, अगेन दोबारा, केम दैट नॉइस, वह आवाज़ फिर से आती है, फ्रॉम द अबोव, ऊपर से। आगे देखिए, आई गोट अप, मैं खड़ा हुआ, लाइट ए बीड़ी, मैंने एक बीड़ी जलाई, एंड प्लेस्ड अप एंड डाउन द रूम, एंड पेस्ड, मैं घूमने लगा, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे की तरफ, द रूम, कमरे में, मैं कमरे में चक्कर लगाने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, फिर दूसरा, अनदर दूसरा, लवली थॉट प्यारा विचार, स्टक मी मेरे अंदर उठा, मुझमें एक फिर से एक प्यारा सा विचार जागा। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर, आई वुड गेट मैरिड, मैं शादी करूँगा, टू ए वुमेन डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर से। हु हैड पैलेंटी ऑफ मनी, जिसके पास पैलेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा धन होगा, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसका जो मेडिकल प्रैक्टिस है, उसका जो मेडिकल का डॉक्टरी का जो व्यवसाय है वो भी अच्छा होगा। सी हैड टू बी फैट, वह मोटी होनी चाहिए, सी हैड टू बी फैट, उसे मोटा होना चाहिए, एंड ए फॉर ए वैलिड रीजन, और इसका मोटे होने का एक वैलिड रीजन भी है, एक ठोस कारण भी है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कोई सिली मिस्टेक, मूर्खतापूर्ण गलती कर दूंगा, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की ज़रूरत होगी। सी शुड नॉट बी एबल, तो वो योग्य नहीं होनी चाहिए, टू रन आफ्टर मी, मेरे पीछे दौड़ने की, एंड कोच मी, एंड मुझे पकड़ने की। मतलब उसके दिमाग में एक विचार आया कि वह एक महिला डॉक्टर से शादी करेगा जिसके पास अच्छा सारा पैसा भी होगा। फिर उसने सोचा कि वो मोटी भी होनी चाहिए। मोटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर उसने कोई गलती से मिस्टेक कर दी तो वो भागेगा, और मोटी होगी तो उसके पीछे दौड़ नहीं पाएगी और उसे पकड़ भी नहीं पाएगी। आगे देखिए, विद सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। विद सच थॉट्स, ऐसे विचारों के साथ, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, आई रिज्यूम्ड माई सीट, मैंने अपनी सीट को रिज्यूम किया, मैंने अपना आसन ग्रहण किया, इन द चेयर, चेयर पर, कुर्सी पर, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबोव, अब जो अबोव से, ऊपर से जो साउंड आ रही थी वो अब नहीं आ रही थी। सडनली देयर कम ए डल थल एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। सडनली, अचानक, देयर कम ए डुलथल, थब, डुलथब का मतलब होता है धड़ाम की आवाज़ आना, ठीक है। तो एकदम से डुलथल की आवाज़ आई, धड़ाम की आवाज़ आई, एज, जैसे कि, इफ़ ए रबर ट्यूब, जैसे कि कोई रबर की ट्यूब, हैड फॉलन टू द ग्राउंड, ज़मीन पर आके गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, श्योरली, पक्का ही, नथिंग टू वरी अबाउट, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। उसने सोचा कि कोई रबड़ की चीज़ गिरी होगी, तो उसने कहा, मन में विचार किया कि श्योरली, पक्का ही, नथिंग टू वरी अबाउट, सोचने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इवन, यहाँ तक कि, सो आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड, आई वुड टर्न अराउंड, मैं मुड़ूंगा, एंड टेक अ लुक, और उसे देखूंगा। नो सूनर आई हैड टर्न डाउन, जितना जल्दी मैंने उसे पीछे मुड़ करके देखा, अ फैट स्नेक, एक मोटा सा सांप, व्रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। व्रिगल का मतलब होता है रेंगना, तो रेंगते हुए आ रहा था, ओवर द बैक,
पीठ के ऊपर से ऑफ द चेयर, कुर्सी के। जब तक मैंने मुड़ करके देखा तब तक एक सांप रेंगता हुआ चेयर की जो बैक साइड थी, चेयर की जो पीठ थी उसके ऊपर चढ़ गया। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे शोल्डर पर, कंधे पर लैंड कर गया, मतलब कंधे के ऊपर आके बैठ गया। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी, जो सांप था उसकी मेरे ऊपर लैंडिंग, सांप का मेरे ऊपर आना, एंड माई टर्निंग, और मेरा मुड़ करके देखना, वर सिमुलटेंशंस, वो एकदम सिमिलर टाइम पे हुए थे, एक जैसे सेम समय पर वो हुए थे। तो डियर्स, आपने देखा जो एथर है उसके ऊपर सांप कैसे आया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख ली ए डॉक्टर और ए स्नेक तक की कहानी। आगे मिरर का क्या रोल रहता है ये पार्ट सेकंड में हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर पूरा लेसन एक साथ कराऊंगी तो। आई होप इतना लेसन आपको क्लियर हो गया है। आगे का लेसन आप कल वाले वीडियो में देखना, और जब वो वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी। आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।